वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में खबर यह है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की तफसीली फैसले पर हैरानी नहीं हुई। 2 जज साहिबान ने लिखा, आर्टिकल 175 और 185 से बाहर जाकर अक्सरियती फैसला दिया गया। 2 जजेस के फैसले ने अक्सरियती फैसले पर सवालिया निशान लगा दिया। जबकि आपको बताएं कि कैसे मुमकिन है कि जब एक पार्टी का हल्फ दे चुके तो फ्लोर क्रॉसिंग करे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पार्लियामान में वजूद नहीं था। उनके चेयरमैन ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा है। इस जमात को रिलीफ दिया गया जो दरख्वास्त गुजार ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 2 जज साहिबान ने अपने तफसीली फैसले में जो इख्तलाफी नोट लिखा है, सवालिया निशान है कि ऑनरेबल 2 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के ये फरमा रहे हैं कि आर्टिकल 175 और 185 में जो दायरा कार, जो दायरा इख्तियार तफवीज़ किया गया है, उससे बाहर जाकर अक्सरियत ने फैसला दिया है। जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होकर असेंबली का हलफ उठा चुके फ्लोर क्रॉसिंग करें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लियामान में वजूद नहीं था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा साहब ने भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, रिलीफ दिया गया, ना दरख्वास्त गुजार थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं, वो कह ही नहीं रहे कि हमने पार्टी चेंज करनी है। उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरियती फैसला जो है वो तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं किया जा सका। अगर हुकूमत को कोई खतरा है तो नए इलेक्शन करवा ले। नैयर बुखारी की जानिब से कहा गया कि हुकूमत डिलीवर करे तो पार्लियामान के अंदर मजबूत करने पर तैयार है। जबकि सदर आसिफ अली जरदारी कई बार कह चुके हैं कि बैठकर बात करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी किरदार अदा कर सकते हैं मगर कोई बैठने को तैयार हो तो। नैयर बुखारी ने यह भी कहा कि बानी पीटीआई काबिल एतबार नहीं, बात करके फिर जाने वाले हैं। कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूं, अगले रोज़ कुछ और कहते हैं। नैयर बुखारी ने यह भी कहा कि एक दिन कहते हैं महमूद अचकज़ई को इख्तियार दे दिया, अगले रोज़ कहते हैं नहीं दिया। बानी पीटीआई यू टर्न को अपनी सियासत की मेराज समझते हैं। नैयर बुखारी की जानिब से ये कहा गया। वो ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है, हल भी आइन के मुताबिक निकलेगा। नैयर बुखारी ने यह भी कहा कि अगर सिस्टम डिरेल हो गया तो नुकसान मुल्क का होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी का क्रेडिट मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जाता है। नैयर बुखारी ने ऐसा कहा। दीगर खबर शामिल कर लेते हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। दादू में मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुग़यानी है। तहसील जूही के इलाके काछू के मजीद देहात ज़ेर आब आ गए। काछू के सैकड़ों देहात का दादू और जूही शहर से ज़मीनी राबता भी मुनक़ता हो गया। जबकि राब्ता सड़कें बहाल ना होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। और दूसरी जान जेकबाबाद मिरानपुर के करीब बेगारी कैनाल समेत 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। बेगारी कैनाल में शगाफ पड़ने से 8 से ज़ायद देहात पानी की जद में आ गए। शगाफ में करीबी ज़रई ज़मीनों में पानी दाखिल हो गया जबकि चावल की फसल भी तबाह हो गई। महकमा आबपाशी का अमला मौके पर ना पहुँच सका। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत शगाफ भरने में मसरूफ़ है। आपको बताएं कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। जामशोरों में बारिश से तबाही, मकान की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाबहक, जबकि जाबहक होने वालों में अली बरफत और हाकिम जादी भी शामिल है। इलाका करचात और सरी में नदियों का पानी घरों में दाखिल, मुतादिद घरों को नुकसान। बरसाती पानी भेड़ बकरियां भी अपने साथ बहा गया। गांव सुल्तान बरफत में मस्जिद की छत गिर गई। मुतादिद देहातों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। उधर हैदराबाद में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। हैदराबाद का इलाका है नूरानी बस्ती, जहां पर परेटाबाद, क्लॉथ मार्केट और लतीफ़ाबाद में पानी जमा हुआ। ठुल से खबर यह है कि बारिश से खस्ता हाल मकान की छत गिर गई, खातून और बच्चा जाँ बहक हो गया। 40 साला खातून और 4 साला बच्चा मौके पर दम तोड़ गया। एक खातून जख्मी है। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बारिशों के पेश नज़र सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुमकिन अर्बन फ्लडिंग, नहरों में सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत ऐसा कहते हैं। वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये भी कहा गया कि सिंध, कीर्थर रीजन और बलूचिस्तान में बारिशों का पानी जो है वो सूबे में आने की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। मुराद अली शाह बल्दियाती इदारों, महकमा आबपाशी और इंतज़ामिया को इजलास में हिदायत देंगे। उधर बालाकोट में 6 रोज़ गुजरने के बावजूद भी महांडरी पुल की तामीर का काम शुरू ना हो सका। पानी का बहाव तेज़ होने से पुल की तामीर में मुश्किलात का सामना। शारा कागान की बंदिश से वादी कागान की आवाम को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। राबता सड़कें बंदिश से बोंजा वैली का राबता भी मुनक़ता है। बोंजा वैली में हज़ारों अफराद हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं।
कोट अद्दू दरियाई सिंध में तोंसा बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। तोंसा बैराज में पानी की आमद 3,51,000 क्यूसिक से भी तजावुज कर गई है, जबकि पहाड़ बेड़ी वाला पुल पर भी दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है और सैकड़ों बस्तियां मुतासिर होने का भी खदशा है, जबकि इंतजामिया की नाअहली से हिफाजती सुपर बंद भी दरिया बुर्द हो गया। सिरबी और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। पानी घरों में दाखिल, दरिया नाड़ी, तली नदी और लहड़ी नदी में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले हैं। बख्तियाराबाद के करीब सैलाबी रेले में बह जाने वाले शख्स की लाश निकाल ली गई, जबकि महकमा इरिगेशन के अमले को अलर्ट रहने की हिदायत भी की गई है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ऐसा कहा गया है। फैसलाबाद में वासा के दावों का पोल खुल गया। बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया, जबकि फैसलाबाद आने वाली ट्रेनों को निशाताबाद फाटक पर रोक दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन ताहिर से। जुल्करनैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, न सिर्फ सड़कें बल्कि रेलवे ट्रैक भी बारिश के बाद जो है वो पानी में डूबा हुआ है। एक जानिब तो वासा इंतजामिया की जानिब से दावे किए जाते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक वासा इंतजामिया मुतहरिक है, वासा का अमला फील्ड में मौजूद है, लेकिन दूसरी जानिब हकीकत वासा के दावों के बरक्स है। इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हो तो एक ट्रेन मौजूद है, ये पाकिस्तान एक्सप्रेस है जो वज़ीराबाद से चलती है और बरास्ता फैसलाबाद कराची पहुँचती है। पाकिस्तान एक्सप्रेस को इस वक्त जो है वो निशाताबाद फाटक पर रोक दिया गया। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि रेलवे ट्रैक मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है। ट्रेन ड्राइवर को रेलवे ट्रैक नज़र नहीं आ रहा। सिक्योरिटी के खदशात के पेश नज़र इस ट्रेन को रोक दिया गया है। वासा की जानिब से सिर्फ दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि फैसलाबाद में दिहाइयों से ये मसला दरपेश है कि जब भी बारिश बरसती है तो कई रोज़ तक सड़कें पानी में डूबी रहती हैं। इस वक्त जो है वो रेलवे ट्रैक भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है, ट्रेनों की आमदरफ्त मुतासिर है। जी।